नमस्कार मित्रों, आज हम रश्मि रथी के छठे सर्ग का काव्य पाठ करेंगे। इस सर्ग में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने युद्ध भूमि में कर्ण अर्जुन के साथ भयंकर संग्राम का वर्णन किया है और कर्ण की दिव्य शक्ति और वीरता से अर्जुन को परास्त करने के निकट पहुंच जाता है, लेकिन इंद्र के द्वारा दिए गए शक्ति बाण की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस जाता है और वह अर्जुन के प्रहार से घायल होकर शहीद हो जाता है। यह सर्ग कर्ण की दानवीरता, वीर रस और मृत्यु के कष्ट को भावपूर्ण ढंग से चित्रित करता है, जहां कर्ण का बलिदान महाभारत की कथा का चरमोत्कर्ष बनाता है। तो आइए अब हम इस काव्य पाठ का प्रारंभ करते हैं। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल खड्ग उठा मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब ही मरता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर ही आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीन मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ नर में मन का सौधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर को तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कटुल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांत हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती पर भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें पांडवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना सतत न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। सतलक्ष मानवों के सन्मुख 10-5 जनों का क्या सुख है, यदि शांत विश्व की बचती हो वन में बसने का क्या दुख है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उनसे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता बैरागी होकर।
पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से, क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की भी जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलि ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ जो युद्ध स्वर्ग सुख था वह आज निग्ध सा लगता है, बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है, इस महावृत्त में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम, इस वृथा गर्व गुफा वासियों कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांत से, या लड़ो रिच्छ को रोग गुच्छ पूरित वज्रों कृत हाथों से। यह चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की पृष्ठ करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निस्थिर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद किंतु भावों में तत्व नया क्या है, क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह सब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों में बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध, जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कूप अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभाषासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। है सत्य ही सुन्नत के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति के कामी नरवीर खड्ग से लिपटे गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंधन की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान के पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीति हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु के बड़े प्रेम से अपना जीवन दान किया। गिर का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए छंग जो महाकार, अथवा सूना कर आसमान जो गिरे टूट रवि भमाशान। कौरव दल का कर तेज हरण, क्यों गिरे भीष्म अवलोक वरण, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भोलटित पितामह के बिलोक, छा गया समर में महाशोक, कुरुपति के ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोधो कर नया तेज दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जेय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए, राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण। उनकी शुभ आशीष पाने को, अपना सधर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग हो विनय विभोर चला।
छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वह बाड़ी राधेय सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अस्त्र के लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वर्ण पाणी धरिए। आखिर मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धूल मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोले निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बड़ खींच पास में लाया करके, छाती से उसे लगाया करके। बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही छड़ छड़, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है। किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्त के आर पार। किसका बन भाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोवदव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर, मन में सोचो यह महासमर। किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुण मैं ज्ञानी। मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं गिरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन, पा सदा तुम्ही से आश्वासन। मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर, मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रण भटधारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल सुचि श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बड़े यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जनता के त्राता कहलाओगे। जो कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान, है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जब मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय करण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर आज हुआ वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर, देखिए
ये और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। दम है तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गंगेय निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनु धारी सा, केसर अभय मग चारी सा। राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो शहर उठा, रण जलाधिकोप में घर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सागर जित छुपित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग लगी, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झगोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सभी की छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। पलवान का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा किरण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी बिगिर बिललाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यों बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगुण वचन। दे अचिर सैन्य को अभयदान, अर्जुन अर्जुन ही समाधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इस काबल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल या कल काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छित हो छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रीहित प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मुंह रह जाएगा। यह महामत्त मानव कुंजर, कैसे असंक हो रहा विचर। कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जगा वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। बाणों की भीड़ लगी झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। झूमने लगे कौंतेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो कुडमल, एक ही कुछ के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विराट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज, सोदर शरीर में प्रखर बाण।
दोनों के किंसुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिस जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। वह चली मनुज सोडित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक फीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कट कर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल आताल घूर्ण चक्र, केवल वज्रायु का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में, यो 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडवों ने जैसे छल छद्मों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वर्ण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अनंतक स्वरूप, अनंत सा ही दारुण कठोर। देखता नहीं ज्वायायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के बद की सुन कथा पार्थ, दहक उठा शोकार्त हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल से पूर्व जयद्रथ को न मार दिया यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्विक से जब निपट रहा था भूरी श्रवा। पार्थ ने काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरी श्रवा अनशन करके जब बैठ गया ले मुनिव्रत। सात्विकी ने मस्तक काट लिया जब यह निश्चय योग निरत है। वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन। करुणा से कढ़ता धर्म विमल है, मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहां किस प्रकार से जाता है। धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी। सत्य ही पुत्र दराधन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो वह सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधान कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को। गूथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बरबर कलार दंट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे ही हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण। पल पल असी को कर धर्म सिद्ध नर कभी जीत पाया है रण।
जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सत्य पथ से कर विचलित अधर्म की ओर ले जाता है। साधन को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई न हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम सब करते सबके सिर पर पद पाद प्रहार। उतनी भी पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही ऊर्ध्वलोचन कैसे नीच मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध ऊर्ध्वलोचन जानता नहीं क्या करता है, नीचे पथ में है कौन पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु हो वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वहीं से जो निकला कैसे हो वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा क्यों करुणा पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्ध का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े निश्चिंत कृत्य कराता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिख छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ को दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण और कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन में जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकल कुंजर, थे विचर रहे पांडव दल में त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम विवक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ, राधेय पांडवों के ऊपर दारुण अपम से जला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजेय, या टूट पड़े हों स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हों, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हों। अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल बन टूटा हो भू पर ऊपर से गुरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गए शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दारज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हहर, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मंद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हास्य देख केशव का बदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ है कहाँ पार्थ, राधेय गर्जता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपे जहां भी पार्थ सुने, अब हाथ समेटे लेता हूँ। सबके समक्ष द्वय रथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो वह बढ़े व्यूह से निकल जरा सन्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए।
पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नाचाए फिरते थे। कर्ण के स्वाध्याय रथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अघ्री कराल, यदि द्विरथ रुद्ध में छूटेगी। पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव की फूटेगी। नट नागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे, कुछ करतब दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की बिसिक वृष्टि कैसी कराल झड़लाती है। गो के समान पांडव सेना भय बिकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि कहीं खड़े हों, जहां लोग सुस्थिर क्षण भर। सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण का बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर को आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भर गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों बहुमुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वाल। कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन का दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी अनी भयभीत हुई, धीरज सबका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर। कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उस अगन साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी। ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अहस्त्र सर्विष्ट निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण। मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों के तिल भर भी आविद था कहीं नहीं दानव का तन। पर हुआ जा रहा था पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति। सारी सेना को विपल देख बोला कर्ण स्वयं से कुरुपति। क्या देख रहे हो सखा दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह। दो घड़ी और जो देर हुई, सबका संहार करेगा यह। हे वीर बिलपते हुए सैन्य, अचिर किसी विधि प्राण करो। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एकगी का संधान करो। अरे का मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पास में पड़ा प्रथम, उससे भी हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधेय मित्र की और फेर निज चकित नयन। झुक गया विपस्ता में कुरुपति का अपराधी का तर आनन। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तुम वै का बड़ा बलि निकला। या यह कि आज फिर एक बार मेरा भाग्य ही छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजेय संबल लेकर था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था। केवल अर्जुन के लिए जिसे राधेय जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा। घातकता की वाहिनी, शक्ति यम की प्रचंड अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि, तुडीर छोड़ बाहर आई। चांदनी मंड पड़ गई, समर में दाहक उज्ज्वलता आई। कर्ण के भाग्य को ठोक उसे आखिर दानव पर छोड़ दिया। बिहल हो कुरुपति को बिलोक, फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को बेध दृष्टि, सबको क्षण भर त्रासित करके। एक अग्नि ऊपर लीन हुई, अंबर से उद्वासन करके।
पर धमक धरा धस उछल पड़ी, जो गिरा दस्यु पर्वताकार। हा हा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नवनीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई न धीर। जो जहां खड़े थे लगे वहीं, करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना में चीख रही, सब लोग व्यग्र बिकलाते थे। पर बड़ी विलक्षण की बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए, केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन सभर को जीत कर निज बाहनी को, प्रीत कर बलयति गहन गुंजार से। पूजित परम जयकार से, राधेय संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से आगे बहुत सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म में कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे, नहीं जो जोड़ करके। तो मित्रों, छठा सर्ग यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह काव्य पाठ भी आपको पसंद आया होगा और आप अपना स्नेह, अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही बनाए रखेंगे। धन्यवाद।